नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। पेश है 15 अगस्त गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में इस बार इंद्रदेव पूर्व मेहरबान है। दौसा जिले में अच्छी बारिश होने से बांध छलकने लगे हैं और यहाँ बिदरखा से होकर गुजर रही मोरेल बांध की नदी में नईथाम धाम के दर्शन कर रहे लौट रहे श्रद्धालुओं की जीप बह गई। उस वक्त जीप में 5 लोग सवार थे। जीप की नदी में बहते ही चीख पुकार मच गई। तभी ग्रामीण मदद को दौड़े और 1 घंटे की मशक्कत के बाद 5 लोगों को सुरक्षित निकाला। सरपंच रोशनी खारवाल ने बताया कि बेजवाड़ी निवासी परिवार जीप से नईथा धाम जाकर गांव लौट रहे थे। नदी में गाड़ी धीरे धीरे निकाल रहे थे, लेकिन बीच में बहाव तेज होने से जीप बंद हो गई और गलत साइड में जाने लगी। दिल्ली में लाल किले पर होने वाले आज 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में झुंझुनू जिले की लांबी अहीर ग्राम पंचायत सरपंच नीरू यादव शामिल होंगी। इसके लिए उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण भेजा है। उन्हें देश की 150 सशक्त महिलाओं में शामिल किया है, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। बुधवार को नीरू ने आमंत्रण मिलने की पुष्टि की। पूरे राजस्थान से सिर्फ 8 महिलाओं को समारोह में आमंत्रित किया गया है, जिसमें नीरू भी शामिल है। राजस्थान परिवहन विभाग ने जयपुर में 15 वर्ष पुरानी डीजल के कमर्शियल वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगा रखी है। विभाग की ओर से ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जयपुर में अब भी करीब 10,000 से अधिक ऐसे वाहनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में विभाग इन वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। आरटीओ की ओर से 15 साल पुराने डीजल के कमर्शियल वाहनों की रजिस्ट्रेशन समाप्त किए जाएंगे। सितंबर में आरसी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के स्कूलों में अब टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाएंगे और इन शर्तों के अनुसार स्टूडेंट्स केवल पढ़ाई के लिए ही फोन यूज कर पाएंगे। दरअसल 6 मई 2024 को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से प्रदेश की सभी स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का बयान दिया गया था। इसमें कहा गया था कि टीचर स्कूल्स में फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। जयपुर में बुधवार शाम करीब 6 बजे तेज बारिश हुई। बजाज नगर, मालवीय नगर और जयपुर के कई इलाकों में बरसात से सड़कें फिर से लबालब हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 15 अगस्त के बाद राजस्थान में तेज बारिश का दौर धीमा पड़ेगा। हल्की से मध्यम बारिश अलग अलग इलाकों में जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को वायुसेना के बहादुर जवानों को शौर्य चक्र और वायुसेना मेडल से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने विंग कमांडर वर्नोन डेसेंट कीन वीएम को फ्लाइट पायलट को शौर्य चक्र से नवाजा है। ये पुरस्कार सैन्य कार्मिकों को वीरता और उनके बलिदान के लिए दिए जाते हैं। भारत स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन बना रहा है। यह ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। ये मानव रहित ड्रोन टारगेट पर जाकर नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के ड्रोन रूस, यूक्रेन और इजराइल संघर्ष में इस्तेमाल हो रहे हैं। यूक्रेन ने उनका उपयोग रूस की पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों को टारगेट करने के लिए बड़े पैमाने पर किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए पैरासीटामोल और एरोडोलोक्लैक के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के प्रोडक्शन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन की घोषणा की है। अब इस कॉम्बिनेशन का मानव उपयोग के लिए बैन है। डूंगरपुर में ला कॉलेज, सीमलवाड़ा और बीछीवाड़ा में कॉलेज के साथ ही कॉलेज के नए कक्षा कक्ष को बुधवार को लोकार्पण किया गया। भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर से रिमोट दबाकर उद्घाटन करते हुए इसकी सौगात दी। मुख्यमंत्री शर्मा ने बुधवार को प्रदेश के 50 कॉलेजों में कक्षा कक्षों का वर्चुअल लोकार्पण किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमने बजट पे बहुत कुछ दिया है और हम इसी साल 1 लाख भर्ती निकालने वाले हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। सीएम ने कहा कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे ताकि किसी भी कॉलेज, स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं रहे। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ कई सड़कों का जाल भी बिछाया जाएगा। जैसलमेर के फतेहगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली 2 ट्रेनें अलग अलग समय पर रद्द रहेंगी। उदयपुर से शालीमार जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन इसी माह 24 से 31 अगस्त को 2 दिन रद्द रहेगी और वहीं शालीमार से उदयपुर आने वाली 25 अगस्त व 1 सितंबर को रद्द रहेगी। पश्चिमी मध्य रेलवे की ओर से दामोह स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण यह निर्णय लिया गया है। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई करने का मामला देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियों में है। उन्हें 7 अगस्त को महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण अयोग्य कर दिया गया था। 13 अगस्त को कोर्ट ने 16 अगस्त तक के लिए फैसला टाल दिया है। इस फैसले पर दुनिया नजर बनाए हुए है और भारत भी विनेश के हक में सिल्वर मेडल दिए जाने की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में विनेश फोगाट दुनिया भर में गूगल सर्चिंग में टॉप पर पहुंच गई। नागौर में जिला स्तरीय विवाद व शिकायत निवारण तंत्र समिति की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित रीको के अधिकारियों से प्रत्येक रीको क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया
कि औद्योगिक क्षेत्र शुरू करने को लेकर चर्चा करते हुए अभी तक कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रस्तावित गोगेवाल औद्योगिक क्षेत्र में 173 प्लांट ई ऑक्शन के जरिए आवंटित किए जाएंगे। संभाग बनने के बाद पहली बार बांसवाड़ा में जमीन का सौदा महंगा हो गया है। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के साथ ही वरिष्ठ प्रशासन के अधिकारी, बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया और जिले की 13 तहसील के तहसीलदार भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में औसतन 10 से 15% तक डीएलसी बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। वर्ष 2019 के बाद यह दर बढ़ाई गई है। बैठक में सबसे ज्यादा डीएलसी बढ़ाने की अनुशंसा उन स्थानों पर हुई जहां जमीनों की कीमत बहुत कम थी और लोग बेचने या लोन लेने में दिक्कत आ रही थी। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग ने जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति का आकलन करने के लिए सीमा चौकियों का दौरा किया। उन्होंने देश के नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। सरहद से लगती हुई बबलियान वाला पोस्ट पर सरहद हाई अटैक के चलते कजकस्तान द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन अलर्ट का भी निरीक्षण किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।